श्रीनन्दनन्दन अभयचरणारविन्दरे
भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का अध्याय 15 श्लोक संख्या 41। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान की कथा की महिमा है। कृष्ण बलराम जी ने धेनुकासुर का वध कर दिया है। तो आइए 41वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। अध्याय का नाम है धेनुकासुर का वध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो 10.15.41 कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानो अनुगै गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रज। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानो अनुगै गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रज। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानो अनुगै गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रज। कृष्ण कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तन स्तूयमानो अनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रज। कृष्णः कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानो अनुगै गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजत्। कृष्णा कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानो अनुगै गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रज। माता जी। कृष्णा कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानो अनुगै गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रज। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भगवान कृष्ण कमलपत्राक्ष कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले। पुण्य श्रवण कीर्तन जिनका श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत पुण्य कार्य माना जाता है। स्तूयमान स्तुति किया गया। अनुगय अपने अनुयायी। गोपै बाल बालों के द्वारा। स अग्रज अपने बड़े भाई बलराम के साथ साथ। ब्रजम ब्रज आव्रज लौट आए। तत्पश्चात कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण
जिनके यश को सुनना तथा जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर ब्रज लौट आए। रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। कितना सुंदर अनुवाद है, तो सब लोग दोहराइए। तत्पश्चात कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण जिनके यश को सुनना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर ब्रज लौट आए। रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। तात्पर्य, जब कृष्ण के यश का उच्चारण किया जाता है तो वक्ता तथा श्रोता दोनों ही शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। बोलने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों ही शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं जब कृष्ण के यश का गान किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो धेनुकासुर का वध प्रसंग चल रहा है। भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर को मार दिया। धेनुकासुर आया और अब पीछे से अपने पैरों से दुलत्ती मारा, अपने दोनों पैरों से। गधों का आपने देखा होगा पिछले दोनों पैरों से मारते हैं दुलत्ती। बचपन में हम लोग गांव में रहते थे तो घर वाले सिखाते थे गधों से के पास जाना है तो आगे से जाओ, पीछे से नहीं जाना है। तो पीछे से मार देंगे वो बार, है ना। एक बार हुआ था हमारे घर में एक व्यक्ति को मार दिया था, गधे ने लात मार दिया था। बहुत चोट लगती है ना, पत्थर जैसा होता है उनका, तो बहुत तेज लगती है। पत्थर मारने जैसा होता है, जो मारते हैं तो बहुत तेज मारते हैं। तो गधा के रूप में असुर था, हालांकि था असुर पर गधे का रूप था। गधे के रूप में भी मांस भी खाता था, किसी को पकड़ के भी खा जाता था। गधे वैसे शाकाहारी होते हैं, है ना। तो शाकाहारी होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो भगवान का प्रसाद खाना बड़ी चीज़ है। तो अपने दोनों पैरों से मारा, बलराम जी की छाती पे लात मारा तो बलराम जी को कुछ हुआ नहीं। फिर से गया दूर और फिर से दौड़ कर गया। दूसरी बार मारा तो बलराम जी ने पकड़ लिया, एक ही हाथ में दोनों पैर पकड़ लिया उसका और फिर घुमाया उसको जोर से, है ना, घुमा करके फेंक दिया। तो कहते हैं कि घुमाते हुए ही प्राण निकल गया उसका, है ना। हम लोग पढ़ते थे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब किसी चीज़ को घुमाते हैं तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया इसको, फिर का प्राण ही निकल गया। फिर घुमा करके फेंक दिया बलराम जी ने, जा करके पेड़ के टॉप पे गिरा और फिर सारे फल गिर गए। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बलराम जी के लिए ऐसे असुर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। बलराम जी तो शेषनाग के रूप में अपने फन के ऊपर में पूरी धरती को लेकर के रहते हैं। तो जो पूरी धरती को लेकर के रखा है, तो धरती पर रहने वाला एक छोटा सा असुर को मारना कौन सी बड़ी बात है। ये तो भगवान की आनंदमय लीला है।
इसमें भगवान अपने भक्तों को सुख देते हैं और स्वयं उस सुख का आस्वादन करते हैं। भगवान इस धरती पे आते हैं तो उसका एक कारण होता है कि स्वयं आनंद लेते हैं, और भगवान का आनंद है उनके भक्तों को आनंद देना। तो भगवान और भक्त मिल करके आनंद का आदान प्रदान करते हैं, दोनों एक दूसरे को सुख देते हैं। इस इन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। तो इसलिए कृष्ण बलराम के लिए इन असुरों का वध करना कोई बड़ी बात नहीं थी। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री गौर निताई जी की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। लेकिन एक शिक्षा भी है कि कैसे धेनुकासुर का जो असुर है, जो कि देहात्म बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, तो इस देहात्म बुद्धि को मारने के लिए बलराम यानी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए भक्ति आरंभ ही होती है, भक्ति का पहला अंग है आदौ गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु का आश्रय स्वीकार करना। इसलिए दीक्षा का विधान होता है। और दीक्षा बहुत सीरियस बिजनेस है, दीक्षा कोई मजाक नहीं है। जिस प्रकार से विवाह करना एक सीरियस बात होती है, ऐसा नहीं कोई देख गया, पसंद आ गया, आई लव यू बोल लिया, विवाह कर लिया, हो गया। लेकिन विवाह एक बहुत गंभीर कमिटमेंट होता है, पूरा जीवन उस व्यक्ति के साथ निभाना है, तो इसलिए सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए। तो वैसे दीक्षा भी कोई मजाक की चीज़ नहीं है। दीक्षा का मतलब कि हम अग्नि के आगे, विग्रहों के आगे, गुरु के आगे, वैष्णव के आगे एक शपथ ले रहे हैं कि मैं पूरा जीवन 16 माला उच्चार नियम पालन करूँगा। तो अभी मेरा जीवन जैसे चल रहा है वैसे पूरा जीवन तो नहीं चलेगा, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आज हो सकता है शरीर मजबूत है, कल हो सकता है शरीर कमजोर हो जाए। आज हो सकता है कि हम बहुत धनी हैं, कल हो सकता है गरीब हो जाए। आज हम हो सकता है कि बहुत अच्छे समय में है, कल हो सकता है समय खराब भी हो जाए। आज हो सकता है हम यहाँ हैं, कल कहीं और हो, स्थान बदल जाए। आज हो सकता है कि हम यहाँ हैं, समय के साथ कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी परिस्थिति हो, पर एक शिष्य निर्णय लेता है कि मैं आजीवन गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा। हमारे कॉन्टेक्स्ट में मुख्यतः 16 माला और 4 नियम का पालन करना। तो ये बहुत सोच समझ करके लिया गया निर्णय है, जब एक शिष्य गंभीरता से विचार करके और फिर ये जिम्मेदारी उठाता है। परम पूज्य गोपाल गंज गोस्वामी महाराज जब दीक्षा देते थे तो कई बार इंटरव्यू में पूछते थे, तो आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? क्या जिम्मेदारी? कि जीवन भर 16 माला करेंगे और जीवन भर 4 नियमों का पालन करेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। परिस्थितियाँ में उतार चढ़ाव होता रहेगा, तो भगवान से प्रार्थना करते रहना पूरे जीवन कि भगवान कुछ भी हो जाए पर ये चीज़ न छूटे, क्योंकि गुरु को हमने वचन दिया है। तो इसलिए दीक्षा लेने से पहले ये बिल्कुल व्यक्ति को फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, है ना। जनरली दीक्षा का क्या माहौल रहता है कि चलो सब लोग ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, या फिर दीक्षा नहीं लेंगे तो हम जूनियर माने जाएंगे, तो इसलिए जल्दी से दीक्षा लेना जरूरी है। पर ये सब बहुत सेकेंडरी रीजन्स है। मेन बात क्या है कि दीक्षा लेना मतलब मुझे ये समझ आ गया है कि संसार में मैं सुखी नहीं हो सकता, और मुझे भगवान के धाम जाना है, आध्यात्मिक जगत। और भगवान के धाम जाने के लिए एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय स्वीकार करके उनकी सेवा की जाती है। तो इसलिए मैं बहुत गंभीर कमिटमेंट ले रहा हूँ पूरे जीवन निभाने के लिए कि मैं एक गुरु का आश्रय लिया हूँ, और उनका वचन है कि मैं पूरे जीवन 16 माला करूँगा और 4 नियम करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना सीरियसनेस नहीं समझा और दीक्षा ले लिया, तो अब उसको सीरियसनेस समझ लेना चाहिए। जैसे गांव में कई बार होता है कि विवाह हो जाता है, उसके बाद पति पत्नी को पता चलता है कि कौन है ना। या फिर बचपन में विवाह हो जाता था तो उनको पता नहीं चलता था कि विवाह होना कितनी बड़ी चीज़ है। बड़े होते तो लगता था कि अरे बाप रे, तो पूरा जीवन फंस गया हम। तो एक बार अरेंज मैरिज जब हो गया तो उसके बाद अब क्या है जिम्मेदारी की कमिटमेंट। अब समझ जाना कि मेरी क्या जिम्मेदारी है पति के रूप में या पत्नी के रूप में, और मुझे उसको निभाना है। तो वैसे कभी कभी होता है कि हल्के में दीक्षा हो गई, पर अब बाद में समझ जब आता है कि दीक्षा एक गंभीर चीज़ है, तो उसके बाद सीरियस हो जाना चाहिए कि अब मैंने गुरु को वचन दिया है तो निभाओ। तो कहने का मतलब है कि दीक्षा इज ए वेरी सीरियस प्रोसेस, ये कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। जिस प्रकार से विवाह एक बहुत कमिटमेंट होता है जीवन भर का, वैसे ही ये दीक्षा। और ये तो एक जन्म क्या, जन्मे जन्मे प्रभु से कई जन्मों का कमिटमेंट है। जब हम गुरु का आश्रय ले लेते हैं तो अब हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे स्वामी हैं और हमेशा के लिए हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो धेनुकासुर का वध करने के लिए गुरु का आश्रय, हमारे अंदर जो देहात्म बुद्धि है कि देह से सुख लेना है, मैं देह हूँ, देह को संतुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है, इसको बोलते हैं गधापन, गर्दभत्व। तो इसको गुरु दूर करते हैं। और जब धेनुकासुर को बलराम जी ने मार दिया तो उसके बाद उसके बहुत सारे संगी साथी मित्र रिश्तेदार भी थे। असुरों के भी देखिए मित्रता होती है, रिश्तेदार होते हैं, असुरों में बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। लेकिन
वो घनिष्ठ मित्रता का आधार क्या होता है? देहात्म बुद्धि। तो उनकी मित्रता का क्या है? देह की मानसिकता होती है। तो जब तक मेरे देह को तुमसे सुख मिल रहा है तब तक तुम हमारे दोस्त हो, है ना? और तुम भी कब तक दोस्त रहोगे मेरे? जब तक तुमको हमसे कोई सुख प्राप्त हो रहा है। तो बिना स्वार्थ के भौतिक जगत में संबंध नहीं होता है। तो इसलिए असुरों के बीच जो मित्रता होती है वो कब टूट जाए पता नहीं होती, परमानेंसी नहीं होता है। यानी आसुरिक मानसिकता अगर है हमारे बीच में तो कब संबंध समाप्त हो जाए कुछ भी भरोसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं चौथे स्कंद में कि जब सती माता ने शिव जी से विवाह किया और दक्ष जो कि सती माता के पिताजी हैं, जब दक्ष का शिव जी से झगड़ा हो गया तो दक्ष ने सती माता को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। दक्ष की बहुत प्रिय पुत्री थी, कौन? माता सती, बहुत प्रिय, बहुत लाडली थी। लेकिन दामाद से झगड़ा हो गया, वो भी झगड़ा क्या था, छोटी सी बात थी, लेकिन उतने मात्र से ही सती माता को दक्ष ने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। अपने घर में फंक्शन हो रहा था, बेटी को बुलाया नहीं, और बेटी ने सोचा कि हमारे पिताजी तो है, नहीं बुलाए तो क्या हो गया, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बिना बुलाए आ गई तो दक्ष ने नेग्लेक्ट, देखा ही नहीं उनकी। सामने आई, प्रणाम किया, पर दक्ष ने देखा ही नहीं, तो सहन नहीं हुआ सती माता से। प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं कि भौतिक संबंध कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी बात से कई सालों का संबंध तुरंत ध्वस्त हो सकता है, टूट सकता है, छोटी सी बात से। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि होती है। तो इनकी मित्रता का भरोसा नहीं होता है ना। खुश हैं तो जान भी दे देंगे और नहीं तो छोटी सी बात पर झगड़ा कर लेंगे। हाँ, कंस का भी एग्जाम्पल आता है, जी बता रहे हैं। कंस देवकी को इतना प्रेम करता था कि खुद से गाड़ी चला करके ले जा रहा था कि मेरी बहन का विवाह हो रहा है तो अपने बहन को और जीजा जी को मैं खुद ले जाऊंगा। लेकिन जैसी आकाशवाणी हुई किसी का बेटा मारेगा, तुरंत रथ छोड़ करके तलवार उठा लिया, उसका बाल पकड़ के गर्दन काटने चल दिया 1 मिनट में। तो ये सारे जो मित्र लोग हैं ये गए और कृष्ण बलराम ने एक एक करके सबको मार दिया और तालवन को मुक्त कर दिया। क्योंकि आप लोग कहते थे हमारा हृदय भी तालवन की तरह है, इसको मुक्त करना है धेनुकासुर से। कृष्ण बलराम आएंगे तभी तो मुक्त होगा, हम लोग बुलाएंगे तब तो कृष्ण बलराम आएंगे। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर श्लोक है, यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कमल पत्राक्ष। शिवदेव गोस्वामी जी कृष्ण नाम से शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान का प्रमुख नाम है, भगवान के जितने भी नाम है उसमें सबसे प्रमुख नाम है कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो शब्द है ये भगवान को पूरी तरह से परिभाषित करता है। भगवान कौन है? जो कृष्ण है। कृष्ण का मतलब ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक, जो सबको अपनी ओर मोहित कर ले, आकर्षित कर ले, वही भगवान हो सकता है। तो इसलिए भगवान का जो कृष्ण नाम है ये सबसे परफेक्ट नाम है। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों से सबको आकर्षित करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, चट्टान हो, निर्जीव वस्तुओं को भी भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नहीं चलने वाले, खड़े रहने वाले पेड़ पौधों को भी आकर्षित करते हैं, पशु पक्षियों को भी आकर्षित करते हैं, मनुष्यों को भी आकर्षित करते हैं, देवताओं को भी आकर्षित करते हैं। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, हर जगह के निवासियों को भगवान आकर्षित करते हैं। तो भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है और भगवान का सौंदर्य, भगवान का धन, भगवान के गुण, भगवान का वैभव और भगवान का वैराग्य, ये सब जीवों को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण कमल पत्राक्ष। कमल पत्र के समान भगवान की आंखें, भगवान के जो नयन है वो किसके समान है? कमल की पंखुड़ियों के समान। कमल की पंखुड़ी देखा है आप लोगों ने? मुझे फोन देना। कमल के जो पेटल्स होते हैं ना, तो उसके समान भगवान की आंखें। भगवान की आंखें बिल्कुल खींची खींची लगभग कानों तक जाती हैं, बहुत सुंदर, कमल के समान सुंदर है। और भगवान इन कमल जैसे नयनों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं। भगवान की जो ग्लांस है, भगवान की जो दृष्टि है, ये भी बहुत सूदिंग होती है, बहुत कूल होती है, बहुत ही हृदय को भाने वाली होती है। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवान की कृपा दृष्टि में। तो जब भक्त भगवान के आगे आकर नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भगवान अपने कमल नयनों से उस भक्त के ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं
और उस दृष्टि के डालने मात्र से उस भक्त का जीवन जन्मों जन्मों का दुख समाप्त हो जाता है, कष्ट समाप्त हो जाता है। भगवान की दृष्टि इतनी सूदिंग है, इतनी कूल है। तो भगवान कपिल देव भगवान के जब अलग अलग अंगों का वर्णन कर रहे होते हैं तीसरे स्कंद में, वहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की ओर देखते हैं और कैसे भगवान का देखना, भगवान का मुस्कुराना, ये वास्तव में जीवों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है। तो ये श्लोक आता है, मेरे पीछे पीछे बोलिए। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोरा तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादम् ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम्। कहते हैं कि तस्य अवलोकम, भगवान का देखना, भगवान की दृष्टि, अधिकम कृपया, बहुत कृपा से भरी होती है। बहुत कृपा से भर भर करके भगवान बार 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 देखते हैं। किसकी ओर? जो जाएगा भगवान के पास उसी को देखेंगे ना। घर में सो रहे होंगे तो कैसे देखेंगे? तो भगवान के सामने जाकर प्रणाम करता है, दर्शन करने के लिए आता है, उसकी ओर देखते हैं। और देखने से क्या होता है? अति घोर तापत्रय उपशमनाय, जो अति घोर 3 ताप है संसार में, जो सबको दुख पहुंचा रहे हैं, उनको उपशमनाय, सूदी, बहुत शांत कर देता है। निसृष्टम अक्षणों, अपने आंखों से भगवान उनके 3 तापों से दग्ध जीवन को समाप्त कर देते हैं। और स्निग्ध स्मित अनुगुणितम, और जब देखते देखते थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं भगवान, जब हल्की सी स्निग्ध स्मित, प्रेम से भरी मुस्कान, जब भगवान देखते देखते एक बार हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, विपुला प्रसादम, वो सबसे बड़ी कृपा है भगवान की अपने भक्तों के ऊपर। और इस पे भक्त को मनन करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक कोई इस संसार में बद्ध जीवन में है, इस भौतिक शरीर में है, तो निश्चित रूप से उसको बहुत सारी चिंता, बहुत सारे कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति चाहे भक्ति भी करता है तो भी, चाहे थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में आगे भी बढ़ रहा है, तब भी उसको भौतिक जगत के कष्ट कुछ न कुछ सताते रहते हैं। कभी कभी डिस्टर्बेंस आता है, कभी चिंता होती है, कभी बहुत कष्टप्रद स्थिति हो जाती है। लेकिन ये सब भक्तों के केस में तुरंत मिट जाते हैं जब वो भगवान के सुंदर मुख कमल का स्मरण करते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे का। और भगवान अपने भक्तों के ऊपर बहुत सारी कृपा करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कृपा क्या है? उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो कि अपने भक्तों के प्रति बहुत दया से भरा होता है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? मुस्कुराता हुआ चेहरा। बिल्ली आ गई उसको, इसको भी कृपा मिल रही है। एक कथा है जिसमें बिल्ली को टोकरी से ढक करके गुरुजी रख देते थे, तो आगे वो ट्रेंड बन गया। तो भगवान की जो कृपा दृष्टि है, कमल पत्राक्ष, कमल के समान नेत्र वाले भगवान जब अपने भक्तों की ओर देखते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए भगवान के सामने आना चाहिए था कि भगवान हमारी ओर देखें। हम भगवान को देखने के लिए नहीं आते हैं, हम क्या देख लेंगे भगवान को? हम आते हैं कि भगवान हमारी ओर देखें कि दास मेरा अभी भी है, भागा नहीं है, अटेंडेंस देने के लिए आते हैं, है ना। कई ऐसे भक्त भी हुए हैं जो अंधे थे, फिर भी भगवान का दर्शन करने आते थे। उनके नेत्र नहीं थे, वो भगवान को नहीं देखते थे, पर भगवान उनको देखें कि उनका दास आया है अटेंडेंस देने, उसके लिए वो आते थे। तो हम भगवान को क्या देख सकते हैं? हम तो अपनी आँखों को सेवा में लगाते हैं भगवान के दर्शन करके, लेकिन वास्तव में भगवान हमें देखते हैं, हमारे सेवा भाव को देखते हैं। जब शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करने आते हैं तो उनके हृदय में भगवान अपना रूप देखते हैं। जब दर्शन आती होती है तो भगवान को मिरर दिखाते हैं ना, दर्पण। तो वैसे जब शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं तो भी भगवान का दर्पण की तरह होता है उनका हृदय, तो उनके हृदय में भगवान अपना दर्शन करते हैं। तो ये भगवान के दर्शन की महिमा है। और फिर स्तूयमानो अनुगय गोपय, अपने अग्रज बलराम जी के साथ भगवान वापस अपने ब्रज में गए। ब्रज बहुत प्रिय है भगवान को, ब्रजवासी, ब्रज ये धाम बहुत प्रिय है। तो अनुगय गोपय स्तूयमाना, भगवान जा रहे हैं, और किसके साथ जा रहे हैं? बलराम जी के साथ जा रहे हैं, और साथ में और कौन है?
अनुग गोप है। अनुग का मतलब पीछे पीछे चलने वाले लोगों को अनुग कहते हैं। जैसे रूपानुग है, हम लोग रूप गोस्वामी के पीछे चलते हैं, प्रभुपाद अनुग। तो वैसे जो ग्वाल बाल है ये कौन है? भगवान के अनुग है, कृष्ण अनुग है। तो भगवान जहाँ जाते हैं ये ग्वाल बाल वहाँ जाते हैं, भगवान को सुख देने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो जहाँ जहाँ भगवान जा रहे हैं ग्वाल बाल साथ में चल रहे हैं। जब वापस कृष्ण बलराम अपने घर आने लगे तो साथ में ये ग्वाल बाल भी चलने लगे। तो अनुग है, लेकिन कर क्या रहे हैं? स्तूयमाना, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा भगवान के गुणगान में लगा रहता है। मनसा वाचा कर्मणा, वो कुछ करेगा भी तो ऐसा काम करेगा कि उससे भगवान की महिमा हो, भगवान का गुणगान। कुछ बोलेगा तो भगवान का गुणगान, कुछ सोचेगा तो भगवान का गुणगान। तो ये भक्त का यही क्वालिफिकेशन है, हमेशा भगवान के गुणगान में लगा रहता है। जो भक्त है वो भगवान का गुणगान करेगा। हाँ, पहले गाना आता था, जो प्यार करता है वो गाना गाता है, सैकड़ों दीवानों में पहचाना जाता है, ऐसे करके था। तो भगवान से प्रेम करेगा तो भगवान के लिए गाएगा, बोलेगा, स्तुति करेगा, प्रशंसा करेगा, गुणगान करेगा। एक भक्त भगवान के लिए का गुणगान किए बिना नहीं रह सकता है ना। जिसको कहते हैं नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम गाने में हमेशा रुचि होना। और आसक्ति तद गुणाख्यान, भगवान का गुण बोलने में आसक्त हो जाना, ये भक्त का लक्षण है। ये सब गुण इसलिए बताए जाते हैं कि हम देखें कि हम ये सब गुणों को विकसित करने के लिए क्या कर रहे हैं। हमें भी भक्त बनना है ना पांडे जी, हमें भी भक्त बनना है। हाँ, तो जब भक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तों के गुण विकसित करने पड़ेंगे। तो भगवान का गुणगान करने का उत्साह होना चाहिए, भगवान के लिए गाने का, बोलने का उत्साह होना चाहिए। और ऐसे 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 भक्त हुए हैं भगवान के, जो भगवान के लिए ऐसी परिस्थिति में भी गुणगान करते रहे जब सब कुछ उनका चला गया। जैसे जयदेव गोस्वामी जी थे। जयदेव गोस्वामी भगवान के बहुत महान भक्त हैं। उन्होंने कौन सा काव्य लिखा? गीत गोविंद, जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। तो उनकी पत्नी थी पद्मावती माता, पद्मावती देवी। तो ये गाया करते थे भगवान के लिए, राधा माधव जी उनके विग्रह थे। तो ये राधा माधव जी के लिए गाते थे और पद्मावती नाचती थी राधा माधव को आनंद प्रदान करने के लिए। और राधा माधव जी बहुत आनंद से देखा करते थे कैसे पति पत्नी मिल करके मेरी सेवा कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि किसी बहुत अमीर व्यक्ति ने बुलाया था जयदेव गोस्वामी जी को कि आओ मेरे यहाँ भगवान का गुणगान करो। तो ये गए थे, उन्होंने बहुत सुंदर भगवान का गुणगान किया। तो उसने बहुत कुछ दान में दिया था, बहुत महंगी महंगी चीज़ें दान में दी थी, सोने चांदी वगैरह। तो ये लेकर के जा रहे थे तो बीच में कुछ चोर मिले। उन चोरों ने सोचा कि इसको लूट लेते हैं, तो सब लूट लिया। और एक बार लूट लिया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है इसको राजा भी जानता है, ये राजा का जान पहचान वाला व्यक्ति है और ये हमें देख लिया है। तो एक बार अगर ये जाकर राजा को बोल देगा तो फिर हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको मारना पड़ेगा। तो उन्होंने दोनों हाथ काट दिए जयदेव गोस्वामी के, दोनों हाथ काट के और गड्ढे के अंदर फेंक दिया चोरों ने, और फिर चले गए वो। और जयदेव गोस्वामी की स्थिति सोचिए, अभी अभी कहाँ कितना सुंदर बैठ के लोगों के बीच में भगवान का गुणगान कर रहे थे, और अभी परिस्थिति देखिए भौतिक जगत में कैसे बदलती है, कब क्या हो जाए पता नहीं है। अब दोनों हाथ कट गया और गड्ढे में फेंक दिए। अब गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं और दोनों हाथ कटा हुआ है। सोचिए कितनी विकट परिस्थिति है। हम लोग होंगे तो क्या करेंगे? यही बोलेंगे कि हमारे कर्म में यही लिखा था, इतनी भक्ति की और यही मिला भगवान का भजन करके। भगवान को दोष देंगे, अपने कर्मों को दोष देंगे, निराश हो जाएंगे, हाय हाय करेंगे। लेकिन जयदेव गोस्वामी जी गड्ढे में गिरे हुए थे, दोनों हाथ कटा हुआ था और भगवान का गुणगान कर रहे थे, गीत गोविंद गा रहे थे, जोर जोर से गीत गोविंद गा रहे थे गड्ढे के अंदर से। तो रोज ऐसे ही गा रहे थे। तो एक दिन एक राजा गुजर रहे थे, वही राजा उनके जानने वाले थे। तो उन्होंने देखा कि अरे तो जयदेव गोस्वामी गा रहा है। फिर उनको उठा निकलवा करके ले गए, अपने राज्य में रखा था। और बाद में भगवान की कृपा से उनको वो हाथ वापस भी आ गया था जो कटा हुआ हाथ। तो ऐसे भक्त भगवान के गुणगान से इतने आसक्त हैं कि ऐसी परिस्थिति में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और एक बार क्या हुआ कि कथा बहुत लंबी है, अपने डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर पद्मावती जी ने एक बार शरीर छोड़ दिया किसी कारण से, देह त्याग दी थी पद्मावती जी।
तो जयदेव गोस्वामी के पास भागे भागे लोग गए और बोले कि पद्मावती जी आपकी जो पत्नी है इन्होंने देह त्याग दिया। जयदेव गोस्वामी ने बोला कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, बिना मेरे से पूछे बताए कैसे चली जाएगी, वो जा ही नहीं सकती। तो लोग बोले नहीं नहीं, सच में उन्होंने देह त्याग दिया। बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो वो गए तो देखे कि सच में पद्मावती मर चुकी थी। तो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद गाना शुरू किया राधा माधव जी के लिए, हैं? और जैसे ही गीत गोविंद गाने लगे पद्मावती खड़े होकर नाचने लगी। कितनी आसक्ति भगवान की सेवा से। मरने के बाद प्राण कहीं और है, पर जब भगवान की सेवा की बारी आई तो शरीर, मरे हुए शरीर में प्राण वापस आ गए, खड़े होकर के नृत्य करने लगे और फिर उसके बाद बहुत दिनों तक जीवित रहे। तो जो भगवान के भक्त हैं, देखिए भक्त बनना कितनी बड़ी बात होती है। हम लोग अपने को कह लेते हैं भक्त, और अभी बहुत दूर जाना है। भगवान का भक्त का मतलब कैसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, शरीर से परे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं कि विषय जे प्रीति ये अक्षय अमार से मत प्रीति हौख चरण तुम्हार। जितनी रुचि अभी विषयों में है हमारी, भगवान आपके चरणों में हो जाए, इतना आशीर्वाद दे दीजिए। अभी कहते हैं निज कर्म गुण दोषे जे जन्म पाई, कैसे भी जन्म में चला जाऊँ कोई बात नहीं, पर आपका गुणगान करते रहो। जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाए, जन्म जन्म लेता रहूँ कोई बात नहीं, पर आपका गुणगान करता रहूँ। लास्ट में कहते हैं कि पशु बन जाऊँ, पक्षी बन जाऊँ, स्वर्ग में रहूँ, नरक में रहूँ, और आपकी भक्ति में हृदय में रहे, बस इतना बनना। तो भक्त बनना बहुत बड़ी बात होती है। वैष्णव बहुत बिरले होते हैं, रेयर होते हैं। हम लोग वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तना स्तूयमानो अनुगाय गोपे, जो अनुगोप थे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और भगवान की स्तुति के बारे में क्या कहा गया है? पुण्य श्रवण कीर्तना। भगवान का जो श्रवण कीर्तन है, भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके बारे में कुछ भी बोला जाए या सुना जाए तो पुण्य प्रदान करता है, बहुत मंगल प्रदान करता है, जीवों के लिए बहुत हितकारी होती है भगवान की कथा। भगवान की कथा की तो बहुत महिमा है, और भागवतम में तो आती ही रहती है भगवान की कथा की महिमा, क्योंकि आचार्य हैं दोनों, शिवदेव गोस्वामी जी कीर्तनम के आचार्य हैं, परीक्षित महाराज श्रवणम के आचार्य हैं। तो बार बार कथा की महिमा भागवतम में आती रहती है। तो भगवान की कथा ऐसी चीज है कि कुछ भी चर्चा हो जाए कृष्ण के बारे में, कैसे भी, वो बोलने वाले को, सुनने वाले को, सबको पवित्र कर देती है। इसलिए गोपियाँ क्या कहती हैं गोपी गीत में? बहुत फेमस श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कल परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वृंदावन में बता रहे थे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वास्तव में भूरिदा जना है, कि उन्होंने प्रभुपाद जी के ग्रंथों में जो भगवत कथा है उसको सबसे ज़्यादा बांटा है। तो गोपियाँ कहती है कि जो भगवान की इस कथा को बांटते हैं वो सबसे कल्याणकारी लोग हैं इस संसार में, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं सबसे बड़े परोपकारी हैं संसार में। राधा रानी स्वयं प्रशंसा कर रही हैं उनकी, हैं, कि भगवान की कथा को बांटने वाले लोग हैं, कितने महान हैं। तो कहती है कि तव कथा अमृतम, भगवान जो आपकी कथा है वो क्या है? अमृत है। गोपियाँ कह रही हैं, देखिए भगवान की परम भक्त हैं, भगवान को पर्सनल रूप से सबसे ज़्यादा आस्वादन करती हैं गोपियाँ, हैं, पर वो कह रही है कि भगवान जो आपके बारे में चर्चा है वो अमृत है ना। देखिए कौन व्यक्ति बोल रहा है इससे मैटर करता है, उसकी बात का वैल्यू होता है ना। जब लोग कहते हैं ना कि ये संत वृंदावन से आए हैं, ये अयोध्या से आए हैं राम कथा सुनाने, तो कौन कहाँ से आया है, कैसा व्यक्ति है, उसके बोलने का वैल्यू होता है। तो ये गोपियाँ हैं, भगवान के सबसे उन्नत भक्त हैं, उनसे परे कुछ अब है ही नहीं भगवान की भक्ति में। वो कह रही है कि भगवान आपकी कथा कैसी है? अमृत है। अमृत तरह तरह के होते हैं संसार में। एक तो अमृत स्वर्ग लोक में भी पाया जाता है, लेकिन स्वर्ग के अमृत की क्या बात है? वो स्वास्थ्य ठीक रखता है, उम्र बढ़ जाता है, लेकिन वासनाओं को समाप्त नहीं करता वो अमृत, हैं। देवता लोग जो होते हैं बहुत दिनों तक जीते हैं, बहुत स्वस्थ शरीर में रहते हैं, लेकिन उनका मन बिल्कुल दिमाग खराब रहता है, वासनाओं से भरा रहता है, संसार को भोगने की इच्छा बनी रहती है। तो वो अमृत बेकार है। उसके ऊपर होता है ब्रह्म अमृत, ब्राह्मण फलजेस में एक अमृत तत्व होता है, उसमें जीव अमर हो जाता है जा करके।
लेकिन उसमें फिर एसोसिएशन नहीं है, संग नहीं है, सेवा नहीं है, आदान प्रदान नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी ब्रह्म से फॉल डाउन हो सकता है, गिर सकता है। तो ये जो कथामृत है ये संसार के सारे अमृतों से परे और ब्रह्म के अमृत से भी परे है। ये जो कथामृत है ये इतना आनंद प्रदान करती है कि श्रीमद् भागवतम में बड़े बड़े भक्तों ने भगवान से यही मांगा है कि भगवान आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों के संग में बस कथा सुनने का अवसर दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सामने भगवान है, वो ये नहीं मांग रहे कि भगवान आपके साथ रहना है, भगवान आपके धाम जाना है। क्या मांग रहे हैं कि आपके शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनने को मिलती रहे, यही सबसे बड़ा वरदान है और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज भी यही मांगे, प्रहलाद महाराज भी यही मांगे, और पृथु महाराज तो कह रहे हैं कि भगवान एक कान से दो कान से काम नहीं हो रहा है, करोड़ों कान दे दीजिए ताकि भगवान की कथा सुनता रहूँ मैं। इतना अमृत है कि दो कान से कितना बटोरूंगा मैं, है ना, इतने कान हो जाए कि भर करके सुनते रहे। पृथु महाराज ऐसा वरदान मांगे। तो जो कृष्ण कथामृत है सबसे बड़ी वस्तु है संसार की। परम पूज्य राधाकृष्ण महाराज जी कथा में कह रहे थे कि भगवान के संग से भी ज्यादा आनंद भगवान की कथा सुनने में है ना, कृष्ण कथा कृष्ण से भी पढ़कर। तो गोपियाँ कहती है कि जो कथा है ये अमृत के समान है, और तप्त जीवनम, जो 3 तापों से जल रहे जीव हैं इस संसार में, उनको जीवन प्रदान करती है कथा। जो लोग दुखों से बिल्कुल सताए गए लोग हैं उनको भगवान का दर्शन करके, भगवान की कथा सुन के, भगवान का नाम जप करके एक जीवन प्राप्त होता है, एक राहत प्राप्त होती है, एक जीने की आशा प्राप्त होती है कि है कुछ उम्मीद है। ये संसार में तो केवल दुख है, तो जब भगवान की कथा सुनते हैं तो सोचते हैं चलो देह ढोने का कुछ तो फायदा है। कहते हैं वासुदेव घोष कहते हैं ना कि के मोने धरिताम दे, और गौरांग महाप्रभु नहीं होते, गौर कथा नहीं होती तो ये देह धारण क्यों कैसे कर पाता मैं? कोई इंस्पिरेशन ही नहीं, कोई प्रेरणा ही नहीं है, देह तो केवल दुख दे रहा है, फिर भी कैसे ढो रहे हैं? भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, सुख प्राप्त हो रहा है। तो तप्त जीवनम। और गोपियों के केस में क्या है, गोपियाँ कह रही है कि हम लोग आपके विरह ताप से जल रहे हैं प्रभु, तप रहे हैं, तप्त हैं, तो आपकी जो चर्चा है वो जीवन प्रदान कर रही है। आपके विरह में हम मरने ही वाले होते हैं, तब तक कोई गोपी बोल देती है कि अरे तुमको याद है इस पेड़ के नीचे कृष्ण कैसे बैठे हुए थे, अरे तुमको याद है कृष्ण ने ऐसे किया था यहाँ पर, तुमको याद है जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो हम लोग भाग करके आते थे। तो जैसे ही कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा कानों में जाती है, जीवन आ जाता है, फिर हम जी जाते हैं, ये तो हम मर गए होते होते विरह में। तो ये कथा हमें जिला रही है, इसलिए तप्त जीवनम। और कवि भी उदीरितम, बड़े बड़े कवियों के द्वारा ये कथा गाई जाती है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, नारद मुनि, बड़े बड़े विद्वान इस कथा को गाते हैं और पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, भूरिदा जना। और एक वाम भाव की गोपियाँ होती हैं जो कि कृष्ण की निंदा करके उनकी स्तुति करती हैं, कृष्ण को डांट करके, फटकार करके, उनकी निंदा करके उस तरह से कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। तो एक ये भी तरीका होता है भगवान का, भगवान की स्तुति करने का। जो भगवान के जो बहुत घनिष्ठ लोग होते हैं वो भगवान की स्तुति कैसे करते हैं? उनकी निंदा करके करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूँ तो मैं बोलूँगा यार तुम मत आया करो, मैं कुछ करता हूँ उसमें मत आया करो, तुम्हारे आने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, है ना। तो ये एक कहने का ये तरीका है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम आते हो तो फिर तुम्हारे पे मुझे अटेंशन देना पड़ता है और मेरा काम छूट जाता है, मतलब तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो ऐसे इस रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, समाज से प्रेम है तो कभी मत जाना कहाँ, वृंदावन में यमुना किनारे बंशी वट पे राधा गोविंद देव का दर्शन मत करना, गोविंद जी का दर्शन मत करना, क्योंकि उनका दर्शन कर लोगे तो क्या होगा, जितना प्रेम है इस संसार में मित्रों से, रिश्तेदारों से, समाज से, वो सब चला जाएगा। तो कह रहे मत जाना वहाँ पे, नहीं तो सब चला जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जाओगे दर्शन करोगे तभी तो ये सब छूटेगा, ये सब अमंगल चीजें हैं, छोड़ो इनको। ये सब कैसे छूटेगा? जब भगवान का दर्शन करोगे तो इसको कहते हैं व्याध स्तुति, निंदा करके स्तुति करना। तो जो वाम भाव की गोपियां हैं उनके लिए इस श्लोक का अलग मतलब है। हाँ, वो क्या कह रही है? वो कहती है तव कथा मृतम, आपकी जो कथा है वो मार देती है है ना। ये अमृत नहीं है, ये क्या है? ये जीते हुए को मारने वाली है ये कथा। आपकी कथा हम सुनते हैं तो मर जाते हैं, है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा योग अभ्यास करके आपको भुलाने का प्रयास करते हैं, है ना। बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, किसी तरह से सोचते हैं कि कहीं कुछ काम में ऐसे लग जाए कि कृष्ण को भूल जाए,
बड़े जतन करके, बड़ा मेहनत करके, कैसे कैसे तो हम आपको भूलते हैं, तब तक फिर कोई गोपी आकर के बोल देती है कि अरे देखो ना, ये वही पेड़ है ना जिसके नीचे कृष्ण बैठे थे, तुमको याद है? एक बार यहाँ पर वो ये बात बोले थे हमसे। और जैसे ही कृष्ण के बारे में बोलती हैं वैसे ही मृत्यु मर जाते हैं। क्या रे, फिर से वो विरह की जो अग्नि है वो बिल्कुल जलने लगती है, कृष्ण का स्मरण हो जाता है। तो आपकी कथा कैसी है? मारने वाली है। किसको मारने वाली है? जिसको भगवान से प्रेम हो चुका है ना। वो भी कहते हैं तप्त जीवनम। तप्त का मतलब होता है गर्म, है ना, और जीवनम का एक मतलब होता है जल। जीवन का मतलब जल, जल ही जीवन है। तो जीवन का संस्कृत में मतलब जल भी होता है। जैसे मान लीजिए तेल गर्म है, पकौड़ा छाने होंगे आपको, अगर तेल गर्म है उसके ऊपर पानी डाल दो तो क्या होगा? पूरा एकदम फड़क जाएगा, है ना, और जलेगा, है। तो ऐसे ही हमारा हृदय विरह से जल रहा है। तप्त जीवनम। आपकी कथा क्या करती है? उस जले हुए हृदय पे पानी डाल देती है, तो और ज़्यादा और विरह होने लगता है ना। तो आपकी कथा मारे जा रही है। और फिर कहते हैं कवि भी रीडितम, कवियों के द्वारा गाई जाती है। ये कथा कैसे लोगों के द्वारा गाई जाती है? तो कहते हैं बताएं कैसे कवि हैं वो लोग? वो ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन भी बर्बाद कर चुके हैं और दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा आपकी कथा गाई जाती है। वो कवि क्या है? उनके बारे में आता है भ्रमर गीत में वर्णन आता है। भ्रमर गीत में शायद श्रीमती राधा रानी के मुख से श्लोक आया हुआ है, गोपियाँ गा रही हैं। तो वो कहती हैं कि भगवान की कथा कैसी है, अब कौन लोग इसको गाते हैं और गा के क्या करते हैं। तो उसका एसेंस यही है कि भगवान की कथा जो सुनता है वो बर्बाद होता है, और वो कथा उसको प्रेरणा देती है कि वो दूसरों को भी तो इस तरह से निंदा करके स्तुति कर रही हैं गोपियाँ कि कथा में इतनी शक्ति है कि भौतिक जगत का सारा बंधन समाप्त आपका तो कर ही देगी, आपके अंदर इतनी शक्ति देगी कि आप दूसरों का भी बंधन काट देंगे। इतनी शक्ति है। तो कहते हैं आगे श्लोक, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दिनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। कहते हैं यद अनुचरित लीला, आपके द्वारा जो किए हुए लीलाएं हैं, कार्यकलाप हैं, जब कर्ण पीयूष विप्रोट, जब कानों में प्रवेश करती हैं, पीयूष मतलब अमृत होता है, मेरा पहले नाम पीयूष था। तो कर्ण कानों में जब प्रवेश करती है आपकी कथा, तो सकृत अदन, थोड़ा सा भी अगर एक बार भी वो कथा, एक बूंद भी गिर जाता है उस अमृत का किसी के कानों में, तो क्या होता है? द्वंद्व धर्मा विनष्टा, द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाता है व्यक्ति का। द्वंद्व का मतलब क्या है कि संसार में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख है, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये मान है, ये अपमान है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के लिए सब बेकार हो जाता है। कोई सम्मान कर रहा है वो भी बेकार की चीज़ है, कोई अपमान कर रहा है वो भी बेकार की चीज़ है। ठंड का मौसम है वो भी बेकार है, गर्मी का मौसम है वो भी बेकार है ना। कोई बहुत ऊंची पदवी मिल गई वो भी बेकार है, बिल्कुल नीचे फेंक दिए गए वो भी बेकार है। अच्छी चीज़ केवल क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की कथा, जिसको कहते हैं द्वंद्व धर्माभिनष्टा। मतलब संसार में कुछ भी बढ़िया या खराब नहीं है, सब बेकार है। यही भालो, यही मंदिर, यही सब भ्रम। संसार में वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार की चीज़ है। अच्छी एक ही चीज़ है, भगवान की सेवा कर सकता है जीव, उसका उद्धार हो सकता है उससे। तो उसको किसी भी चीज़ में अब अच्छे बुरे का भेद नहीं रहता है, सब उसके लिए तृण तुल्य हो जाता है। जार क्या बोलते हैं? जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण प्रेम ऐसी वस्तु है कि उसके आगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब तृण के समान हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु बोले रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तार नहीं भाई। जो भगवान के चरण कमलों के सुगंध को थोड़ा सा भी सूंघ लेता है, उसको ब्रह्मलोक तक का भी सुख उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये कृष्ण कथा थोड़ी सी भी कान में प्रवेश की तो क्या हुआ? द्वंद्व धर्म विनष्टा। फिर क्या हुआ? सपदि गृह कुटुंबम दीनम मुत्सृज्य दीना। और वो कृष्ण कथा क्या करती है? तुरंत उसके घर और परिवार को छुड़वा देती है उसे। ये तो आपकी कथा है जो कवियों के द्वारा गाई जा रही है। गोपियाँ निंदा कर रही है कृष्ण की
ये तो आपकी कथा है। क्या करती है, बेचारे का जो संसार में सुख दुख था वो भी गया, है ना। थोड़ा उसको सुख मिलता था, जैसे मान लीजिए पनीर की सब्जी बनी है तो सुन करके एक सुख मिलता है, अब वो भी चला गया उसको, है। और फिर क्या हुआ कि तुरंत, ऐसा भी नहीं है कि चलो अभी धीरे धीरे सुनते रहो, बहुत टाइम लगेगा। सपदी तुरंत गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य, गृह कुटुंब घर परिवार सब छुड़ा देती है उसका, उसको दीनम कहा गया है। मतलब जो घर परिवार है ये दुख देने वाली चीज है, ये कह रही है वो भी। तो इस दीनम गृह कुटुंबम को छोड़ करके और क्या हो जाते हैं, दीना, स्वयं बेचारे गरीब बन जाते हैं। घर परिवार में रहेंगे तो क्या होगा, थोड़े ठाट बाट से रहेंगे, कोई पूछेगा कि खाना खा लिए, कितनी बार खाएं, नहीं खाए, क्या बना, अच्छा है, थके हैं, हारे हैं, कोई पैर दबा देगा। अब घर छोड़ के चले गए तो कौन पूछने वाला है थके हैं कि नहीं, हारे हैं कि नहीं, तो दीन बन जाते हैं। कृष्ण कथा सुन करके क्या होता है, द्वंद्व धर्म चला गया, घर परिवार छूट गया और दीनहीन बेचारे हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल बेचारे हो जाते हैं। और क्या होता है, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। और ऐसे एक दो लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण कथा ने एक को बर्बाद करके छोड़ दिया। ये लोग क्या करते हैं, अब जो सुन लेते हैं खुद दीन बन गए, अब क्या करते हैं, ये पक्षियों की तरह मंडराते रहते हैं इधर उधर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण कथा सुन करके और वृंदावन आ जाते हैं, भगवान के मंदिर में आ जाते हैं। मंदिर में उनका ज़्यादा मन लगता है, घर पे मन लगता नहीं है, और फिर पक्षियों की तरह इधर उधर मंडराते रहते हैं। भिक्षुचर्याम चरंती, जहाँ जाएंगे वहाँ भगवान की कथा बोलते हैं और भिक्षा मांगते हैं, है ना। तो कृष्ण कथा एक व्यक्ति को, घर परिवार वाले व्यक्ति को भिखारी बना देती है। घर घर घूम करके भिक्षा मांग रहा है और भगवान की कथा सुना करके और लोगों को भी फिर वैसे ही भिखारी बना रहा है। तो ये कोरोना वायरस की तरफ फैलता जाता है ना। तो ये वास्तव में प्रशंसा कर रही है कि कृष्ण कथा इतनी अद्भुत चीज है कि संसार में जो दुखों का कारण है हमारी आसक्ति, इसको काट करके और भगवान से प्रेम जगा देती है। इतना प्रेम जगा देती है कि व्यक्ति को शरीर के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कोई सुख नहीं चाहिए शरीर का, है ना। कहीं भी रह लेता है और भगवान का भजन कर लेता है और दूसरों को भी उस बंधन से निकालने की क्षमता रखता है। यानी कृष्ण कथा हमें भी मुक्त कर देती है सांसारिक बंधन से और हमें एम्पावरमेंट देती है कि हम दूसरे लोगों को भी बंधन से निकाल सकते हैं। तो कितनी पावरफुल चीज़ है। इसलिए भूरिदा जना जो इस कथा का वितरण करते हैं, ऐसे लोग वास्तव में सबसे बड़े कल्याणकारी लोग हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस कृष्ण कथा को बांटा, तो स्वयं राधा रानी ऐसे भक्तों की प्रशंसा कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर तात्पर्य बड़ी सुंदर बात लिखी है प्रभुपाद जी के अनुयायियों ने कि जब कृष्ण के यश का उच्चारण किया जाता है तो वक्ता तथा श्रोता दोनों ही शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। तो रुक्मिणी जी का भी प्रसंग आता है, समय हो गया तो रुक्मिणी जी का भी प्रसंग बहुत सुंदर आता है, कैसे भगवान की कथा सुनने मात्र से ही उनका भगवान से प्रेम जगा और बहुत सुंदर उन्होंने प्रेम पत्र भी लिखा और उसमें बहुत डिटेल में बताती है कथा सुनने से कैसे मेरी ये स्थिति हो गई। ठीक है, इस कथा को सुनते रहना है। कथा जो है दवाई की तरह हमें सुनना चाहिए, दवाई की तरह सुनते जाइए तो एक दिन ये दवाई एलोपैथी से होम्योपैथी हो जाएगी, मीठी लगने लगेगी, है ना, और फिर आपको आनंद आएगा। तो ये दवा है, इसको लेते जाना है, बहुत शक्तिशाली है। अगर प्रामाणिक गुरु परंपरा से कोई कृष्ण कथा आ रही है बहुत शक्तिशाली, बहुत श्रद्धा से प्रेम से सुनना चाहिए। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हमको पता ही है, सुनते रहना चाहिए। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।